होम इंटीरियर प्रोडक्ट्स और फर्नीचर का होलसेल बाजार अब आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब होलसेल की जगह रिटेल और ओईएम ले रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर मैन्युफैक्चरर सीधे रिटेल और ओईएम को माल सप्लाई कर रहे हैं। वही बाजार में कुछ ऐसे कारोबारी हैं जो सिर्फ होलसेल का ही कारोबार कर रहे हैं। बेंगलुरु के रहने वाले ये 3 भाई नवीन पोद्दार, धनंजय पोद्दार और अमित पोद्दार, जो होलसेल के बाजार में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इन भाइयों ने करीब 40 साल पहले वुड पैनल इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। तब इन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन होलसेलर के रूप में इनकी अलग पहचान बन जाएगी। 48 एज में पापा बेंगलोर आए जब हम लोग 21-20 साल के थे। पापा आके हिम्मत किए, 2 साल काम नहीं चला, बहुत तकलीफ रहा। फिर धीरे धीरे हमारे ग्रोथ करना शुरू किया हमने। 5 साल बाद हम थोड़े स्टेबल हुए। उसके बाद मैंने जो फॉर्मूला अपनाया, मेरे सब भाई जितने भी यहाँ बैठे हैं, दोस्त लोग, ये लोग एक एक करके आते गए, जुड़ते चले गए और आज हमारी कंपनी का ग्रोथ इतना है। इंडिया में हमारा 11 ब्रांच है प्लाईवुड का, 2 जगह अभी हम लोग और खोल रहे हैं और केरला में एक बहुत बड़ा प्लांट प्लाईवुड फैक्ट्री का 125 लाइट का हम लोग लगा रहे हैं, जो जनवरी महीना में आएगा। तो आपका ये सक्सेस के पीछे फार्मूला क्या है? फार्मूला यही है कि जितने मेरे स्टाफ हैं, जितने मेरे दुकानदार हैं, वो हम लोग को मानते हैं। हम लोग अपना जो कमाई का हिस्सा उनको भी बांटते हैं और उन लोगों को जितना तकलीफ होता है वो हर तकलीफ हमारा ही होता है और हम उनका साथ लास्ट तक निभाते हैं, जो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और जो तकलीफ में ज़्यादा आ जाते हैं उनको ज़्यादा साथ देते हैं। हम विड्रॉ नहीं करते उनका, चाहे किसी हद तक जाना पड़े। मेरे लेबर हों या कोई भी हो, वो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा कोई मैनेजर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है कि वो मैनेजर को फ़ोन करे। एक छोटा दरवान भी है तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है उसका प्रॉब्लम क्या है। ये एक सक्सेस का राज है, वो लोग हम लोगों को बहुत मानते हैं। नवीन जब बेंगलोर आया, उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिए जो हर कोई ले नहीं सकता था। उसने वो रिस्क लिए और उसमें सक्सेसफुल हुआ। और मैंने पहले बताया था, पीआर बहुत स्ट्रांग है इसका, आज भी बहुत स्ट्रांग है, उस टाइम बहुत स्ट्रांग था पीआर इसका। उस पीआर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला काम में इसको। कहाँ पे क्रेडिट देना है, नहीं देना है, रिकवर करेंगे। माल तो बेचो पहले। इन भाइयों ने बताया कि इन्होंने हमेशा होलसेल बिजनेस में ब्रांड के साथ मार्जिन को तवज्जो दिया। कम मार्जिन पर ये किसी भी ब्रांड के साथ कारोबार नहीं करते। ब्रांडिंग के लिए ये कभी किसी कंपनी पर निर्भर नहीं हुए। इनका मानना है कि किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होने के बजाय पार्टनर के रूप में काम करेंगे तो सफल होने के ढेरों अवसर मिलते हैं। एक कंपनी आती है और कहती है कि ये मार्जिन है और मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप 100 गाड़ी बेचोगे, है ना, और आपका मार्जिन ये 15% है। और एक ब्रांड आता है, कहता है आपको 4% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कौन सा चूज़ करोगे? पहला वाला चूज़ करूँगा। अच्छा, तो ब्रांड वाला आपका? ब्रांड को अगर माल बेचना है तो नेगोशिएट करेगा मुझसे, हैं? मुझसे नेगोशिएट 4 टका में काम नहीं करूँगा मैं। बट अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सब डबल MBA के लोग आते हैं आपसे बात करने के लिए। वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब डबल MBA रहते हैं और हम लोग सब जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमको पकड़ के घुमाएंगे, पकड़ के बहुत ज़ोर से वो लोग। अगर आप स्मार्ट है तो बच के निकल जाएंगे, वरना ठुक जाएंगे आप। तो ब्रांड में हम डिपेंड कंपनी पे नहीं है, हम भी वर्किंग एज अ पार्टनर विद देम। हमारी टीम, हमारे लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो अपने कहा ना 4% में मार्जिन में काम कर लीजिए, तो वैसा नहीं है। पूरी फैमिली, चाहे धनंजय जी हो, नवीन जी हो, हम लोग हैं, ऑल द ग्रुप इज वर्किंग टुगेदर विद द कंपनी एज अ पार्टनर। हम इन्वेस्टर भी हैं और पार्टनर भी हम क्या कहते हैं कि यू हैव टू वर्क विद द कंपनी एज अ पार्टनर, नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो जितने बड़े आप देखेंगे पार्टनर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, दे आर सर्वाइविंग एंड दे आर सक्सेस बिकॉज दे वर्किंग एज अ पार्टनर। इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा एंड चेंजेस इन योर थॉट प्रोसेस व्हिच वी हैव डन इन आवर ग्रुप। सो आई थिंक वी आर बेटर देन बिफोर। इनके सफलता के मंत्र पर ध्यान दें तो कर्मचारियों, सहयोगियों और ग्राहकों पर भरोसा बनाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। बाजार में अपनी शर्त स्थापित करें और बुनियादी ढांचा विकसित करें। रिस्क लेने के साथ जोखिम उठाएं। लोगों से मिलने के साथ ऑपरेशन एरिया में मौके का फायदा उठाएं। व्यवहारिक बनने के साथ बाजार के जरूरतों को भी समझें। होमवर्क करें और आर्किटेक्ट, डिजाइनर और ठेकेदार के साथ अपने संबंध को बेहतर रखें।
इनकी माने तो ये वक्त होलसेल के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट सेगमेंट में सेमी ब्रांड बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इनके अनुसार होलसेल बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। हालांकि ये कंपनी पर निर्भर करता है कि वो रिटेल चुनते हैं या होलसेल। ब्यूरो रिपोर्ट, प्लाई रिपोर्टर।